हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन बग्गा फ्रॉम पिनाकल कोचिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11th के टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे बनती है। बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हर फर्म में, हर कंपनी की एक कैश बुक होती है, एक पासबुक होती है। तो हम जब समझेंगे तो ये हम कैश बुक लेके चलेंगे और ये पासबुक लेके चलेंगे। हमें क्या करना है, इन दोनों को कुछ भी करके इक्वल करना है, इक्वेट करना है। कैश बुक क्या होती है, कंपनी के पास पड़ी होती है। कंपनी अपनी सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करती है। क्लास 11th में एक अलग से चैप्टर भी है कैश बुक का। और पासबुक क्या होती है, पासबुक होती है जो हमारी बैंक के पास होती है। कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का बैलेंस दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वेट करने चाहिए। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। पहला पार्ट होगा हमारा जिसमें हम बेसिक ट्रांजैक्शन सीखेंगे। दूसरा पार्ट होगा हमारा जिसमें हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, जैसे ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, पेमेंट साइड ओवरकास्ट, रिसिप्ट साइड्स अंडरकास्ट, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। और थर्ड वीडियो में मैं बैलेंसेस बताने वाली हूँ, किस तरीके से बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो बेसिक्स आपका इस वीडियो के थ्रू कवर हो जाएगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। मूविंग ऑन टू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेसिक एंट्रीज। मैंने बताया ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक, ये लेके चलेंगे हम, ये कैश बुक और ये पासबुक। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बैलेंस गिवन होता है, बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता है। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो हम ये कैश बुक को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इक्वेट करने के लिए, इक्वल करने के लिए। अगर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है तो इक्वल करने के लिए हम पासबुक को ऊपर नीचे करेंगे। अब कैसे करेंगे, इसको शो कैसे करेंगे, उसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्रांजैक्शंस की। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमारी ये कैश बुक, ये पासबुक। लेट्स से क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है इन सब ट्रांजैक्शंस के लिए, लेट्स से क्वेश्चन के अंदर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो हम कैश बुक को ऊपर नीचे कर सकते हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया, हमने किसी को चेक दिया। जब भी हम चेक देते हैं या चेक डिपॉजिट करते हैं, हम फटाफट से कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक के अंदर। कंपनी क्विकली फटाफट से अपनी कैश बुक उठाएगी और कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देगी कि भाई हमने तो एक चेक इशू कर दिया। हम कैश बुक में बाय साइड डालते हैं, बाय लेट्स से राम को अगर चेक इशू किया तो बाय राम करके हम बैंक में अमाउंट डाल देते हैं। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड होती है वो कहाँ होगी, कैश बुक में। तो कैश बुक हमारी हो गई कम। बैंक को कब पता चलेगा, जब ये चेक सामने वाला बैंक में डालेगा, जब ये चेक क्लियर होगा। कैश बुक तो हमारी कम हो गई, पासबुक हमारी वही की वही है, इक्वल करना है हमने। तो कौन सी साइड जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, किसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, कैश बुक को कर सकते हैं। कैश बुक हमारी प्लस हो जाएगी। तो जितना भी हमारा चेक का अमाउंट है, चेक इशू किया है, उस अमाउंट से कैश बुक हमारी प्लस हो जाएगी। ये हमारा प्लस आइटम में रिकॉर्ड हो जाएगा। सेकेंड ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। अगेन सबसे पहले हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो चेक हमने डिपॉजिट किया तो हमने कैश बुक में फटाफट से रिकॉर्ड कर दिया टू साइड। कैश बुक हमारी इंक्रीज हो गई। पासबुक तो वही की वही है, वाई, बिकॉज इट इज नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमारी कैश बुक बढ़ गई, पासबुक वही की वही है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस कैश बुक को कम कर देंगे, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, सिंपल सी चीज है। तो ये कहाँ चला जाएगा, माइनस आइटम में। बाय चांस क्वेश्चन में अगर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता तो हम पासबुक को प्लस आइटम में शो करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या है,
चेक और कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, एक कस्टमर था, उसने क्या किया, मेरे को डायरेक्टली बैंक में पैसे दे दिए। तो कैश बुक को तो पता ही नहीं है, हमें तो अभी कोई आइडिया ही नहीं है कि पैसे आए हैं, सीधा बैंक में चले गए, पासबुक इंक्रीज हो गई इक्वल करने के लिए। बिकॉज क्वेश्चन में हम लेके चल रहे बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, इक्वल करने के लिए हम कैश बुक को प्लस कर देंगे। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट अलाउड, बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक हमारा प्लस हो गया, पासबुक हमारी प्लस हो गई क्योंकि बैंक में इंटरेस्ट आया है। इक्वल करने के लिए कैश बुक को प्लस कर देंगे। अगर पासबुक से काम कर रहे होते तो पासबुक को माइनस कर देते। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ये कैश बुक, ये पासबुक। मूविंग ऑन, चेक डिसऑनर्ड। चेक जो है हमारा डिसऑनर हो गया। भाई मैंने तो चेक डाल दिया था, डिपॉजिट कर दिया था, कैश बुक तो मेरी बढ़ गई थी लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी, चेक डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया, पैसे तो आए नहीं पासबुक में, बैंक में, तो कैश बुक बढ़ गई, पासबुक वही की वही है। इक्वल करने के लिए कैश बुक को माइनस कर देंगे, माइनस आइटम में शो करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए, चार्ज कर लिए मतलब पैसे गए बैंक से, कैश बुक वही की वही है। इक्वल करने के लिए हम कैश बुक को माइनस करेंगे, माइनस आइटम में अमाउंट डालेंगे। और अगर बाय चांस बच्चों हमें बोला होता कि हम पासबुक से काम कर रहे हैं, अगर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता तो हम पासबुक को प्लस करते। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, क्रेडिट किया मतलब पैसे आ रहे हैं। ये भी बताऊंगी वीडियो के एंड में क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, पासबुक का क्रेडिट क्या होता है, कैश बुक का क्रेडिट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक हमारा पासबुक, पासबुक यानी पासबुक में इंटरेस्ट आ गया, क्रेडिट हो गया, पैसे आ गए। इक्वल करने के लिए हम कैश बुक को प्लस कर देंगे, राइट। नेक्स्ट इज डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने क्या किया, हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखी है, बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी, हमारा पासबुक कम हो गई। इक्वल करने के लिए कैश बुक को भी हम माइनस कर देंगे। तो ये थी हमारी बेसिक ट्रांजैक्शन। हमें जस्ट इन दी एंड क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। और दूसरी चीज याद रखेंगे, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो कैश बुक प्लस माइनस होगी, और अगर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है तो हम पासबुक को प्लस माइनस करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज सम स्पेशल एंट्रीज। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। पहले हमारे पास है अंडर कास्ट। जब हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है और अंडर कास्टिंग हो रही है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्टेड। अंडर कास्ट मतलब गलती से कम अमाउंट लिख दिया। और कम अमाउंट हम कहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, कम अमाउंट लिख रहे हैं पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक में। अब ध्यान से समझेंगे, हमारी पेमेंट साइड अंडर कास्ट होने का मतलब कि लेट्स से 1000 रुपीज हमारी जो थी वो रिसिप्ट साइड में थी, 800 रुपीज हमारे पास पेमेंट साइड में थे। हमने क्या किया, गलती से पेमेंट साइड को अंडर कास्ट कर दिया, गलती से पेमेंट साइड को अंडर कास्ट कर दिया। अंडर कास्ट करने का मतलब गलती से कम अमाउंट डाल दिया, 800 की जगह 700 डाल दिया। तो जो बैलेंस आया होगा हमारे पास, आना था हमारे पास बैलेंस 200 और आ कितना रहे 300। क्या किया हमने, पेमेंट साइड को अंडर कास्ट कर दिया, पेमेंट साइड में गलती से कम अमाउंट डाल दिया। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अगर पेमेंट साइड में गलती से कम अमाउंट डाल रहे हैं तो बैलेंस हमारा ज्यादा आ रहा है, तो कैश बुक हमारी ज्यादा हो गई, पासबुक तो नीचे है, कैश बुक ज्यादा हो गई। कितने अमाउंट से, 100 से। अगर 100 से हमारी पेमेंट साइड अंडर कास्ट हो रही है तो कैश बुक हमारी 100 से गलती से प्लस हो गई, क्योंकि पेमेंट साइड अंडर कास्ट हो रही है, कैश बुक हमारी 100 से ज्यादा है।
इक्वल करने के लिए, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, हम क्या करेंगे 100 को माइनस कर देंगे। अगर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता तो हम 100 को प्लस कर देते। तो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अगर हमारी अंडरकास्ट होती है तो हम अमाउंट जो होता है क्या करते हैं, देखो कैश बुक ज़्यादा है तो इक्वल करने के लिए अमाउंट हम माइनस कर देते हैं। सेकेंड इज रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्टेड। अगर कैश बुक की रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट है, मतलब रिसिप्ट साइड में था हमारा 1000 बैलेंस, पेमेंट साइड में था 800, रिसिप्ट साइड में गलती से मैंने कम अमाउंट लिया, मैंने गलती से 900 लिया, मतलब 100 से अंडरकास्ट कर दिया। अमाउंट आना चाहिए था 200 और अमाउंट आ रहा है 100, प्रॉब्लम हो गई है ना, 100 का डिफरेंस आया और अमाउंट जो हो गया वो कम हो गया, तो जो हमारी कैश बुक हुई बैलेंस जो रहा वो कम रह गया। इक्वल करने के लिए अगर रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्टेड, रिसिप्ट साइड में कम पैसे डाले हैं मैंने, तो इक्वल करने के लिए व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन हम कैश बुक को प्लस कर देंगे। नेक्स्ट इज पेमेंट साइड ऑफ पासबुक इज अंडरकास्टेड। सेम चीज, अगर यही सेम काम हम इसको पहले लिख लेते हैं, अगर यही सेम काम हम कैश बुक की जगह पासबुक की बात करें, अगर हमारे पास 1000 बैलेंस था पासबुक में, रिसिप्ट में 800 था पेमेंट में, गलती से पेमेंट साइड को मैंने अंडरकास्ट कर दिया, कम डाल दिया, तो पासबुक मेरी ज्यादा हो गई। जब पासबुक ज्यादा हो गई तो इसको इक्वल, हम बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, इक्वल करने के लिए हम कैश बुक को प्लस करेंगे। तो अगर हमारी पासबुक की पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो रही है तो वो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारी पासबुक की रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट हो रही है, इफ रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक इज अंडरकास्टेड, इस केस में हम क्या करेंगे, देखो ये वाला सेम चीज डालना था हमें 1000, गलती से क्या किया 900 डाल दिया, मतलब बैलेंस जो था मेरा पासबुक का वो क्या हो गया, कम रह गया। इक्वल करना है, कैश बुक से हम काम कर रहे हैं तो इक्वल करने के लिए हम कैश बुक माइनस कर देंगे। अगर पासबुक से काम कर रहे होते, बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता तो हम इसको प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस। ये तो हो गई हमारी अंडरकास्ट की बात। नेक्स्ट हम ओवरकास्ट की बात करते हैं। ओवरकास्ट में क्या होता है, व्हेन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्टेड, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट हो रही है, मतलब ज्यादा, गलती से ज्यादा अमाउंट डाल दिया। दोबारा से देखते हैं, अगर 1000 रुपीज हमारी रिसिप्ट साइड है, 800 हमारी जो है वो पेमेंट साइड है, राइट, बैलेंस आना चाहिए था 200, हमने क्या किया पेमेंट साइड को ओवरकास्ट कर दिया, मतलब गलती से ज्यादा डाल दी। तो पेमेंट साइड में गलती से हमने 800 की जगह 900 डाल दिए, तो अमाउंट कितना आया हमारा 100, मतलब हमारा अमाउंट कम आ गया, कैश बुक जो है हमारी वो कम रह गई। कैश बुक को इक्वल करने के लिए, अगर हमें इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, हम कैश बुक प्लस कर देंगे। पेमेंट साइड ओवरकास्ट हो रही है तो कैश बुक हो जाती है प्लस। देखो पिछला अंडरकास्ट का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है इसमें। सेकेंड इज रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्टेड। रिसिप्ट साइड है ये, 1000 की जगह मैंने क्या किया, रिसिप्ट साइड को 1100 डाल दिया, रिसिप्ट साइड को ओवरकास्ट, गलती से ज्यादा अमाउंट डाल दिया, पेमेंट उतनी की उतनी ही है, तो ये आ जाएगा हमारा 300। देखो बैलेंस आना चाहिए था 200, बट बैलेंस कितना आ रहा है 300, मतलब हमारी कैश बुक ज्यादा हो गई, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैश बुक को माइनस कर देंगे, क्योंकि हम कैश बुक से काम कर रहे हैं। अगर पासबुक से काम कर रहे होते तो पासबुक प्लस हो जाती, तो ये हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट इज पेमेंट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्टेड। सेम चीज, अगर पेमेंट साइड पासबुक की ओवरकास्ट है तो पासबुक कम रह गई, इक्वल करने के लिए हम कैश बुक से काम कर रहे हैं तो कैश बुक को भी माइनस कर देंगे। सिमिलरली रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्टेड। अगर पासबुक की रिसिप्ट साइड ज्यादा है, मतलब पासबुक ज्यादा हो गई, इक्वल करने के लिए हम कैश बुक से काम कर रहे हैं तो कैश बुक प्लस हो जाएगी।
तो बच्चों ये वाली ट्रांजैक्शन आपके पास एग्जाम में जरूर आती है। अंडरकास्ट ओवरकास्ट आपके पास 100% पेपर में जरूर आता है। बहुत अच्छे से ये ट्रांजैक्शंस आपने समझनी है। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट बैलेंसेस गिवन है तो उस बैलेंस का क्या मतलब होता है। अगर क्वेश्चन में हमारे पास डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, डेबिट कैश बुक, डेबिट कैश होता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में हम बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है तो वो प्लस आइटम में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है ऑन द अदर हैंड वो माइनस आइटम में जाएगा। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है, पासबुक देखो अगर हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो हमारे पास क्या मैसेज आता है, दिस अमाउंट हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम द बैंक, तो पैसे जा रहे हैं। अगर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है वो माइनस आइटम में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक प्लस आइटम में जाएगा। ओवरड्राफ्ट दिया है तो माइनस आइटम, फेवरेबल बैलेंस दिया है प्लस आइटम, अनफेवरेबल बैलेंस दिया है तो माइनस आइटम, और अगर कुछ नहीं दिया, बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो वो हमारा प्लस में ही जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ आया हो। समझ आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।